हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। आज हम ग्रुप डी के जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके थोड़ा सा सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे कि किसको पीटी की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए और क्या लोगों के सेफ़ अटैम्प्ट जा रहे हैं, क्योंकि अब 9 जनवरी को एग्ज़ाम है, उसके बाद शायद फरवरी में एग्ज़ाम हो। तो बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि पहले कट ऑफ क्या गई थी, कितने मार्क्स पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, पीटी कैसे होता है, कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। देखिए, जो टेक्स्ट बुक की पैसा वसूल सेल चल रही है उसका आज 31 दिसंबर है और लास्ट है। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो प्राइस आपको 263 रुपये दिखा रहा है उसमें आप मेरा कोड CVD12 यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये प्राइस आपको फिर दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। मतलब पूरे साल का पास प्रो, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। और रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होता है, हम लोगों ने भी दिया था, तो ये मौका हाथ से ना जाने दें। जिनका भी पास 10-15 दिन में ख़त्म होने वाला है वो भी ले सकते हैं, और जो नहीं लिए हैं उनको तो ज़रूर ले लेना चाहिए। तो भाई ले लो, नहीं तो यही चीज़ आपको 500-600 में मिलेगी, तब आपको जो है सोचेंगे कि उसी टाइम ले लेना चाहिए था। तो देखो, सबसे पहले आपको बता दें कि जो ग्रुप डी की परीक्षा है इसमें 2 स्टेजेस होते हैं जो मेनली होते हैं। एक तो आपका जो CVT 1 होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, जो बहुत सारे लोगों का हो चुका है, ऑलरेडी दे चुके हैं। अब उनके मन में यही चल रहा होगा कि भाई पता नहीं, मतलब देखो, जब तक कट ऑफ आंसर की नहीं आती ना तब तक लोग सोचते हैं कि मेरे बहुत सही हैं। कुछ लोग के अटैम्प्ट 90 भी होंगे, कुछ लोग के अटैम्प्ट 95 भी होंगे, कुछ लोग के अटैम्प्ट 75 भी होंगे। तो अटेम्प्ट्स के बेसिस पे वो एक अनुमान लगाते हैं कि हाँ, मेरा पीटी के लिए मुझे बुलाया जाएगा। लेकिन पीटी के लिए बुलाया जाना ही जो है वो सबसे बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी कट ऑफ बढ़ती है। इस बार का सिनारियो मुझे लग रहा है थोड़ा सा चेंज होगा, ज़्यादा कट ऑफ पीटी के बाद नहीं बढ़ेगी। फिर भी अगर उम्मीदन देखा जाए, जो पहले परीक्षाएं हुई हैं ग्रुप डी की, जैसे 2022 की हो गई, उन सब में 3 से 4 मार्क पीटी के बाद बढ़ते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है आपके जोन के ऊपर कि आपका जोन में कितनी वैकेंसी है, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, फॉर्म से तो छोड़ो, क्योंकि पीटी के लिए 3 गुना ही अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो, इस बार बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़े हैं टेलीग्राम पे, लगभग 12-13 हज़ार लोगों का परिवार है हमारा। और बहुत सारे ऐसे भी कोचिंगों में मैंने पढ़ा है, तो वहाँ से भी बच्चे जुड़े हैं। तो लोग यही बता रहे हैं कि ग्रुप डी में क्या है ना, इस बार थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कैसे हुआ है कि उन्होंने करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो जीएस बच्चे करते थे ना, तो जीएस को हटा के, मतलब जीएस में पहले भी करंट अफेयर ग्रुप डी में ज़्यादा आता था, 8 से 10 क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब तो ये समझिए कि पूरा का पूरा करंट अफेयर ही दे दिया है। तो करंट अफेयर देने की वजह से क्या हो रहा है कि करंट अफेयर में देखो, अगर आपको चीज़ें आ रही हैं तो सही है, नहीं तो तुक्का लगाना भी मतलब बिल्कुल गलत चीज़ें होती है। लेकिन कुछ लोग तुक्का भी लगा रहे हैं इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों से बात करने में पता चलता है, कुछ लोग का मान लो, जैसे मान लो कि अब हम मैथ और रीजनिंग की बात करें तो कुल मिला के 55 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में मैथ रीजनिंग इसमें ईजी आ रही है। तो 55 क्वेश्चन में आप कई सारे बच्चों के जो सिलेक्शन लेंगे उनके 55 में 55 भी सही होंगे। ठीक है, तो एक ये एज जा रहा है। मान लो 1-2 क्वेश्चन हम गलत भी कर दें तो 52-53 क्वेश्चन तो उनके सही ही हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, मैं पीटी के लिए आपको बताऊं, ऐसे ही हम लोग अभी बात करेंगे। पूरा ये थोड़ा सा वीडियो है जो आपको माहौल को हल्का करेगी, और अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको दूसरे एग्जाम की तैयारी में जुट जाना चाहिए कि पीटी के लिए रुकना चाहिए। देखो, होता क्या है, पीटी में जब लोगों को बुलाया जाता है तो 2 तरीके की दौड़ होती है। एक तो जो बॉयज़ होते हैं, मेल कैंडिडेट होते हैं, उनको 1 किलोमीटर दौड़ना होता है, 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में। ठीक है, और उनको 35 किलोग्राम का वेट लेके 100 मीटर जाना होता है 2 मिनट में। ठीक है, और यही सेम चीज़ आप मान लो, जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनको 1 किलोमीटर दौड़ना होता है 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड में, और उनको 20 किलोग्राम का वज़न लेके 20 किलोग्राम का वज़न लेके 2 मिनट में 100 मीटर चलना होता है। ठीक है, चलना या दौड़ना जो भी आप समझ लो। तो ये सारी पीटी होती है। अब जब CVT 1 होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो उसको प्री बोलते हैं, उसके बाद जो कट ऑफ मेरिट आती है उसमें लोगों को पीटी के लिए कॉल किया जाता है। पीटी के लिए जो कॉल किया जाता है उसमें बहुत सारे बच्चे सफल भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे छोड़ते भी हैं। क्योंकि क्या है, इस टाइम देखो एग्ज़ाम्स बहुत हो रहे हैं, NTPC का भी हो रहा है और CGL के भी एग्ज़ाम अच्छे से चल रहे हैं, स्टेट में भी कुछ अच्छे एग्ज़ाम चल रहे हैं जैसे यूपी वगैरह में। तो बहुत सारे बच्चे ग्रुप डी की एग्ज़ाम छोड़ते भी हैं जिनका NTPC में अच्छा स्कोर जाएगा। देखो, अभी ग्रेजुएशन की टाइपिंग हुई थी, उसमें इशू आया, वो भी सही कर दिया गया है।
तो बहुत सारे लोग, जैसे मैंने खुद ही जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, फाइनल उसका रिज़ल्ट आने वाला था 19 वाला, तो मेरा एनटीपीसी में मुझे श्योर था कि हो जाएगा, तो मैं वहाँ फिज़िकल में नहीं गया था दौड़ने। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो जब उसके लिए फ़िज़िकल के लिए बुलाया जाएगा तो 3 से 4 मिनट का समय, 3 गुना लोग है कैंडिडेट को बुलाया जाता है, और मैक्सिमम कैंडिडेट मान लो 2 गुना कैंडिडेट तो क्वालिफाई करते हैं, बहुत सारे लोग एब्सेंट भी रहते हैं, ठीक है। अब इस साल के सिनारियो की बात करते हैं। इस साल जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें देखो बच्चों की उपस्थिति भी कम है। कई सारे बच्चे तो बता रहे थे सर मेरे पूरे लैब में 9 से 10 ही बच्चे थे। आपको भी ऐसा अनुभव हुआ तो कमेंट में बताएं। तो उपस्थिति कम रही है ग्रुप डी में थोड़ा, लेकिन देखो उपस्थिति वही लोग नहीं उपस्थित होते जिनका प्रिपरेशन नहीं होता, क्योंकि अब लोगों को पता चल चुका है कि भाई बिना परीक्षा, बिना तैयारी के परीक्षा नहीं निकलेगी। पहले की तरह नहीं, लोग ग्रुप डी का फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी तक मतलब उपस्थिति भी कम रही है। ओवरऑल जो मैंने लोगों से पूछा, कुछ लोग तो कह रहे हैं 80 से 85 अटैम्प्ट किए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हमने 70-75 अटैम्प्ट किए हैं। तो एक औसत अटैम्प्ट अगर हम 80 मान लें, 75 से 80 के बीच में, तो जो आपका कट ऑफ बनने का चांसेस है, मतलब सेफ स्कोर बनने का, अगर आपके मार्क्स यूआर से आप बिलोंग कर रहे हैं, अगर 70 से 72 मार्क्स के बीच में, 75 मार्क्स के बीच में आपके मार्क आ रहे हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने का बहुत तगड़ा चांसेस है। युवा और फिर ओबीसी वाले अपना 2-3 नंबर कम कर लो, इसी हिसाब से जो है ओबीसी की कट ऑफ जाएगी। अब जिन लोग के इससे कम मार्क्स आ रहे हैं, मान लो यूआर में आप हो और आपके 62-63 मार्क्स मतलब लग रहा है आपको इतने सही होंगे, हालांकि ये सब क्लियर होगा जब आंसर की आएगी तभी। फिर भी ये समझ लो कि अगर आपके 70 मार्क्स आपको लग रहा है कि हाँ बन जाना चाहिए, क्योंकि 55 तो मैथ रीजनिंग में है, तो 52-53 तो वहीं बन जाएगा आपका। बाकी अगर करंट अफेयर में 20 में आप 5-6 भी कर ले गए तो 52-5-57 हो गया। फिर साइंस में अगर 10 क्वेश्चन कर गए तो 70 मार्क्स तो आपके बनने तय हैं, ठीक है। ये मैं मिनिमम साइड बता रहा हूँ, मैक्सिमम साइड भी जा सकता है किसी किसी जोन में। तो इसलिए आपको जिनके 70 से 75 मार्क्स हैं उनको तैयारी करनी चाहिए। ये अच्छे से देखिए क्या होता है, आंसर की आएगी तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाकी किसी प्रॉब्लम के लिए टेलीग्राम से जुड़िए, इंस्टा पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का डाउट हो, कहीं भी मेडिकल कैसे होता है, कोई भी इशू आपको पर्सनली आ रहा है, हमको इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, बस एक माहौल हल्का करने के लिए कि बहुत सारे लोग के दिमाग में चल रहा है, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।